नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं बी एक्सपर्ट न्यूज। जिस तरह से हमने अपने पहले एपिसोड में हेल्थ इशू को लेकर टॉपिक उठाया था, हेल्थ हीट वेव को लेकर और हीट स्ट्रोक को लेकर हमने डॉक्टर जीवी सिंह से बात किया था। उन्होंने हीट स्ट्रोक के बारे में बताया था, किस कारणों को और उपायों के बारे में बताया था। उसी तरह आज के हेल्थ सेगमेंट में हम बात करेंगे डॉक्टर कृष्ण मोहन जी से और उनसे जानेंगे हम आज के टॉपिक को लेकर जो है हार्ट अटैक यानी दिल के दौरे को लेकर। अमूमन देखा जाता है कि दिल का दौरा आजकल का जो मौत की दर है उस ज़्यादा है, उसे लेकर हम बातचीत करेंगे। आप आए दिन देखते हैं, वायरल वीडियो में भी आते हैं कि एक व्यक्ति जिम करने जाता है, वहाँ वर्कआउट करता है और वहाँ पे उसको हार्ट अटैक से उसकी मौत हो जाती है। साथ ही साथ शादी विवाह की में भी लोग डांस करते करते हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौतें हो जाती। क्या कारण है और किस तरह से उसके सिम्टम्स समझ में आते हैं, ये सारी चीज़ों पे हम आज बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है आपका बी एक्सपर्ट न्यूज में। जी, आपको भी। मैं कृष्ण मोहन गिरी जी, पूरा आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे। मेरा नाम डॉक्टर कृष्ण मोहन गिरी हुआ जी। और मैं श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली, उसका मैं एक एम्प्लॉय वैद्य हूँ। पिछले 19 जुलाई सन 2016 से मैं यहाँ वाराणसी में सेवा देते आ रहा हूँ कंटिन्यू। पहले ब्रांच लहरतारा में थी, बट अभी वर्तमान में ये ब्रांच हमारी आपके यहीं पे बगल में सुंदरपुर नेवादा अपोजिट ऑफ ये टीवीएस शोरूम है, उसके ठीक अपोजिट साइड में हमारा है। तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे आप लोगों को और आपकी टीम को, और चूँकि खास करके भदौरिया साहब को जो कि हमारे क्लिनिक पे विजिट के लिए गए थे। कुछ इश्यूज थे, उन्होंने हमसे बात किया, कुछ उन्होंने आयुर्वेदिक दवाइयों को इन्हांस किया और उनको अच्छा लगा। उस टॉपिक में उन्होंने ये सब बात को रखा, तो हमने कहा कि मेरी जो अनुभव है, शायद ये मेरी अनुभव संभवतः किसी को कुछ काम आ जाए या उसके लिए जीवन के लिए भला हो जाए, या कुछ अवेयरनेस है, कुछ सावधानियां हैं, जो कुछ प्रिकॉशंस हैं जो अपने तौर पे भी हम ले। कुछ ऐसे मोमेंट आते हैं ताकि हम उसको केयर करें और समझें कि ये सजेशंस है, तो भाई उसके बारे में थोड़ा सा हमारी जो वो थी। जी, तो सर हम आपसे यह जानना चाहेंगे हार्ट अटैक के बारे में, दिल के दौरे जो आते हैं। सबसे पहले यही सुनने में आता था कि जो बड़े बूढ़े हैं उनमें वो हार्ट अटैक की जो मौतें होती थी वो ज्यादा होती थी। अभी देखा जा रहा है 30 से 40 साल के उम्र के जो लोग हैं उनमें ये मौतें ज्यादा कर हो रही हार्ट अटैक की वजह से। क्या कारण सर? देखिए, फर्स्ट ये मैं कहूँगा कि सबसे पहले हमें समझना होगा कि दिल क्या है। जी जी जी। उसको हम हिंदी में हृदय बोलते हैं जी। तो हृदय हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी हमारे पार्ट ऑफ बॉडी के जितने भी ये हैं, वैसा नहीं होता है कि सम सडन कुछ करता है, वो हमें इंडिकेट करता है। और कुछ हम अपने किसी भी ऑर्गन से हम यदि अपने मन को न समझ करके ज़बरदस्ती करते हैं तो उसका एक साइड इफ़ेक्ट हमारे बॉडी पे आता है और तमाम चीज़ें वहाँ इशूज होते हैं, जिसमें हार्ट अटैक या फिर उससे संबंधित बीमारियां होना। अब इस पे हम जाएंगे। सबसे पहले हमारे खान पान की बात आती है, हमारे रहन सहन की बात तो आती है। सर लक्षण भी ऐसे चीजें जो पहले दिखने लगते हैं पर लोगों को वो समझ नहीं आता है। हाँ। तो कैसे लक्षण सर? इस पे मैं बताऊंगा। देखिए, विभिन्न प्रकार के लक्षणों में से आते हैं ये सम सडन हार्ट अटैक जो होती है। कुछ हमारे ऐसे इवेंट आते हैं, जैसे हम उसको अभी हीट स्ट्रोक है, अभी वर्तमान में उसी पे हम लोग बात करें। हीट स्ट्रोक में हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते। जैसे पानी की एक लेवल होनी चाहिए, क्योंकि पानी लीवर में पर्याप्त मात्रा में, यानी जितना हमारा लेवल है, जितना टेम्परेचर है, चूँकि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होता है क्या है ना कि कुछ हमारे पसीने के द्वारा चूँकि निकलते हैं और उस रेशियो में हम पानी नहीं लेते। कभी लापरवाहियाँ होती है, किडनी को उतना पानी नहीं मिलता, वो हार्ट को इतना मतलब सेपरेशन नहीं दे पाता इस पोजीशन में। और हार्ड वर्क, क्योंकि इस टाइम में हार्ड वर्क भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, तो अटेंडम हम ये काम करते हैं, तो ये सब सिचुएशंस आते हैं। और इस सिचुएशन को चूँकि हम पहले अपने आप को देखें, समझें कि ये जो हमारे लिए है ये टफ नहीं है और हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, तो ये पहला अपना अवेयरनेस हुआ। और दूसरी बात है कि हमारे खान पान में चूँकि अब मुख्य बात जो खान पान हमारे ऑयली हो गए हैं और हम ज़्यादा जो शुगर और साल्ट जो एक लेवल है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं, तो वो भी एक फैक्टर रहती है कि चूँकि ज़्यादा एल्कोहलिक होना या ज़्यादा ऑयली होना, या ज़्यादा मेरा मतलब है कि हम जैसे अब कुछ इच्छा नहीं है
फिर भी हमने कुछ ऐसे चीज़ें खा ली, जी। या सब हम अभी सब चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। जिस तरह से आपने अभी बताई लाइफस्टाइल में हाँ। बदलाव की बात आपने की, जी, पर जी। सर ऐसा देखा जा रहा है कि वर्कआउट करने गए युवक का भी वीडियो सामने आ रहा है, वर्कआउट करते वक्त उसे हार्ट अटैक आके उनकी मौत हो जा रही है। जी, जी, तो जी। सर जब वो वर्कआउट के वक्त हो रहा है, वो तो अपना लाइफस्टाइल जो भी खान पीन है वो तो सही रख रहा जी, है, जी। उसके बाद भी यह हार्ट अटैक का कारण क्या है? देखिए, एक बात मैं यहाँ से आऊँगा, मेरा कहना है कि एक कहा जाता है ना कि आप अपना दिल बड़ा रखें। जी। अच्छी बात है, व्यवहारिक रूप में हमारे दिल का बड़ा होना, हमारे दिल में लोग कहते हैं कि नहीं भाई उसका दिल बहुत अच्छा है, बहुत हैप्पी हैप्पी है। अब देखिए, हम वर्कआउट जब करते हैं हम वहाँ पे जाते हैं कि ये चूँकि एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि बचपन से हम कुछ ऐसे जैसे खेल कूद में जी। पहले होता था ना कि खेल कूद में, आजकल देखिए एक मामला सामने निकल के आ रहा है कि लोगों के दिल बढ़ने की, आकार उसका बड़ा होने का, ये एक डिजीज बच्चों में भी देखा जा रहा है और ये बड़ों में भी देखा जा रहा है। क्योंकि ये जो बचपन का एक टाइम है, एक खेलने कूदने की टाइम है, उस पे कहीं ना कहीं हम कट हो रहे हैं। तो कट हो रहे हैं तो दिल जो हमारा है ना, फिजिकल एक्सरसाइज न करने की वजह से उसकी आकार में कुछ चेंजेज आ रहे हैं, कुछ बड़ा होते जा रहा है। अब चूंकि जो इन्वायरमेंट हमारे साथ आगे आती है, जैसे हम जिम और वर्कआउट के लिए बढ़ते हैं, तो ये देखा देखी होता है कि चूंकि हम फिट हों, ये हमारी बॉडी फिट हो, और हम देखा देखी में करते हैं क्या ना कि कुछ उत्साहित होकर के ज़्यादा हम कुछ कर लेते हैं, फिजिकल वर्क कर लेते हैं, जो जितना नहीं चाहिए। क्योंकि वो एक लेवल पे हम हार्ड वर्क भी करते हैं या फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो एक लेवल पे होनी चाहिए। लेवल से हट के जब ही हम जाते हैं, क्योंकि उस समय सांसें तेज होती है, भरपूर ऑक्सीजन मिलना चाहिए। अब शायद वहाँ ध्यान न जाता हो, उस समय शायद प्यास भी लगी हो, पानी का भी लेवल कम हो, तो ये सब जो सारे फैक्टर हैं। और मेरा मतलब है कि अपने शरीर से किसी ने कहा कि नहीं जितना जो हो सकता है उतना करो, उससे ज़्यादा मत करो। अब लोग क्या करते हैं कि लगातार कंटिन्यू 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 करते जाते हैं। अब एक लेवल होती है ना किसी भी चीज़ का, हाँ थोड़ा थोड़ा करते हैं, स्टेज वाइज बढ़ते हैं। आज थोड़ा कर लिया, थोड़ा अगर बॉडी कह रही है कि नहीं, शरीर एक्सेप्टेशन कर रही है कि हम उसके आगे भी थोड़ा सा करें, तो ये सब चीज़ों के लिए अवेयर होना जरूरी होता है। लोगों का ये कहना रहता कि इतना जल्दी कैसे ये हार्ट अटैक आ सकता है, क्योंकि वो बहुत फिट था, दीदी फिर भी हार्ट अटैक से उसकी मौत हो जाती है। जी, जी, ये जो आपने कारण तो ये सारी चीजें बताई, सर सिम्टम्स तो लोगों को पता भी रहती है, पर कई चीज पर वो सिम्टम्स रहती है पर दवाइयाँ नहीं चला पाते हैं उस हिसाब से, तो क्या करना चाहिए उन्हें? देखिए, पहली बात, अगर हम सामान्य स्थिति से विशेष परिस्थिति में जो ही हम अपने फिजिकल वर्क में आगे बढ़ते हैं, यानी शारीरिक परिश्रम जिसको कहा जाए, वो चाहे एक्सरसाइज के रूप में हो, वो चाहे जिम के रूप में हो, या फिर मेरी कार्यशैली में हो। कारण ये है कि हम यदि एक्सेस कुछ भी करते हैं, अगर ज़्यादा करते हैं, तो सीधी सी बात है कि उस समय हमारी सांसें तेज होती हैं, उस समय धड़कन की रफ्तार ज़्यादा होती है। जैसे सामान्य स्थिति से हम अगर चलने में थोड़ा दौड़ने लगते हैं तो धड़कन बढ़ जाती है। अगर हम जिम वर्कआउट करते हैं तो सेम सिचुएशन वहाँ पर भी होती है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा फीलिंग होता है कि हम वहाँ रुकें। ऐसा नहीं कि चूँकि अब हार्ट अटैक वालों से, अब जो नहीं है उनसे पूछा जाए कि नहीं क्या सिचुएशन तुम्हारे साथ ऐसे आए थे जो तुम्हारे पल्पिटेशन बढ़ गए थे, तुम्हें सफोकेशन फीलिंग हो रहा था, तो तुम्हें रुक जाना चाहिए था। ऐसा हार्ट ऐसा कमजोर नहीं है जी हमारे शरीर के। ईश्वर ने बड़ी खूबसूरत तरीके से बनाया है, जो इतने हार्ट मजबूत हैं, इतने किडनी मजबूत हैं, इतने ब्रेन मजबूत हैं। तो ये चीज़ें जो है कुछ इंडिकेट करते कि नहीं यार रुक जाओ, प्यास लगी है। उसमें भी बड़ी बात है कि जो भी हम वर्कआउट करते हैं उस समय ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप जो है हमारी, वो थोड़ा बढ़ जाती है। अगर दौड़ते हैं, जिम करते हैं, हमें ये काम जोश में नहीं करना चाहिए। हमें एक लेवल पे इस तरह से करना चाहिए जितना कि हम, ये नहीं कि बगल वाला हो सकता है उसके बॉडी के थोड़ा सा पावर ज़्यादा हो, उसके अंदरूनी शक्ति ज़्यादा हो, तो बगल वाला लड़का जो कर रहा है वो अपने पावर पे कर रहा है ना एक्सरसाइज, और उसका देखा देखिए अगर हमारा वो उतना हिम्मत नहीं है, मन उतना नहीं करे, तो मुझे नहीं करना चाहिए। तो ये सब बातें अपने ऊपर भी जो करते हैं या फिर जो जा रहे हैं आजकल जिम जा रहे हैं या फिर वर्कआउट कर रहे हैं, तो अपने इंडिकेशंस को समझें। क्योंकि शरीर है ना, कुछ चीज़ें कहते कि नहीं अब रहने दो, थक गया हो, या फिर थोड़ा रेस्ट कर लो, या थोड़ा पानी पी लो, या फिर ये सब चीज़ें सिचुएशन होती है। जी
तो और भी कारण देखे गए हैं हार्ट अटैक के, जैसे स्ट्रेस एक बड़ा कारण है। हाँ। उससे कैसे से डील किया जाए? देखिए, विभिन्न प्रकार के जीवन है तो स्ट्रेस होंगे ही। हम स्ट्रेस को ऐसे हैंडल कर सकते हैं, अगर कोई से जीवन में हर किसी के साथ एक बार ऐसा कोई ओकेजन आता है, कोई मोमेंट आता है जो हम सीरियस हो जाते हैं और लगता है कि ये अब समस्या है, उसको हम समाधान नहीं कर पाएंगे, या फिर हम फेल हो गए, या फिर कोई सपोज दैट मान लीजिए कोई एग्ज़ाम्स हैं, या फिर उनके जीवन में कोई ऐसा एम बना हुआ है कि हम उसको अचीव नहीं कर पाए, तो इस समय स्ट्रेस आती है। लेकिन स्ट्रेस को लेना है, ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रेस लेंगे तो हमारे अंदर कुछ क्षमताएं जो है बढ़ती है, मन में सोचने की क्षमता बढ़ती है, संघर्ष करने की क्षमता बढ़ती है, लेकिन उसको हम इतना न करें कि वो स्ट्रेस हमें लेने लगे। स्ट्रेस लेना जरूरी है, आई टेक स्ट्रेस, वो इतना ही जितना कि हम उसका समाधान कर सकें। अब ये नहीं कि स्ट्रेस हमें टेक करने लगे। उस सिचुएशन में क्या होगा कि चूंकि माइंड के अंदर बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म सिस्टम्स ईश्वर ने बनाए हैं, जाकि हमारे मन, अब जैसे पिनियल ग्लैंड है, उससे वहाँ से जो होती है मन को घबराहट पैदा करने वाली सिचुएशंस आती है। अगर सिचुएशंस आती है तो हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा हम अपना मोमेंट चेंज करेंगे, किसी से बात करेंगे, या कोई फ्रेंड हो, या पेरेंट हो, माता पिता हो, या कोई भी हो, उससे हम अपनी समस्याओं को रखेंगे। संभवतः वो कुछ न कुछ हमें राय देगा, हमारी थोड़ी सी माइंड की जो चीज़ें चल रही है सीरियस रूप में वो कन्वर्ट हो जाएगी। इससे भी ज़्यादा कोई है तो हम अपने नज़दीकी चिकित्सक से, ताकि हम अपने जा करके कि चूँकि ये परेशानियां हैं, उसमें मानसिक चिकित्सक भी हो सकते हैं और कोई भी एक्सपर्ट हो सकता है। मुझे लगता है कि मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ हर एक डॉक्टर प्राइमरी तौर पे हर एक बीमारी, हर प्रकार के जो सिचुएशंस आते हैं उसको हैंडल करने के तरीके को समझते हैं। तो विशेष बात आती है तो एक्सपर्ट को कहते हैं कि नहीं, आप हम चूँकि हमने जो यहाँ तक बताया ये आपकी बीमारियाँ बढ़ रही है, आप अगले डॉक्टर को इन्हांस करें। तो मेरा मतलब है कि उस सिचुएशन से हमें ही निकलना है, क्योंकि ये सबके साथ होती है। ये नहीं कि इकलौता आया और हम उसी में घुल जाएं, डिप्रेस्ड हो जाएं और खाना पीना छोड़ दें, अपने दिनचर्या को अनियमित कर लें, तो ये सब जो सिचुएशन आएंगे वो कहीं ना कहीं हानिकारक होंगे। सर, हार्ट अटैक के समय क्या बचने का उपाय सिर्फ ऑपरेशन ही होता है या और कोई विकल्प? देखिए, ऑपरेशन तो तब होगा जब आप सुरक्षित एक अपने नज़दीकी किसी डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल्स हों या जो भी हों, और वहाँ तक उनको एक मतलब पैरेलल उनको पहुँचे, लेके जाएं। उनके बाद उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको कैसे, हम बीमारी है या फिर अटैक है या पेशेंट का क्या सिचुएशन है, बाकी जिम्मेदारी उनकी आती है। लेकिन सबसे पहले ये है कि अगर आ गई तो हमें क्या करनी है। तो आने के लिए देखिए, पहली बात यह है कि वो ऐसे नहीं आती, बहुत सारे लक्षण होते हैं। वो पेन भी हो सकता है, गड़बड़ाहट बेचैनी ज़्यादा हो सकती है, शरीर से अटेंडम पसीना बहुत ज़्यादा हो सकता है, मन के अंदर एक मतलब अनबैलेंसिंग हो सकती है। तो अगर आ रही है तो जो अभी अब जो अवेयर हैं, जिनको पता है कि ये सिस्टम हमारे अंदर फॉलो हो रहे हैं, तो तुरंत वो अपने फैमिली को बताएं, और वो फैमिली के बताने के बाद में एक डॉक्टर को या जहाँ भी हो, क्लिनिक सेंटर हो या जो भी हो, जाना जरूरी है। अब चूंकि इसमें वो ना कर पाते हैं क्योंकि अटैक आ गई, तो सामने वाले के जो आजकल जो हम लोग ये जो चल रही है पंपिंग वाली जो, हाँ, तो इसको करने से क्या होगा कि चूंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा वो नहीं होगा, और चूंकि उनको ख्याल रखना है कि सांसें उनके उखड़े नहीं, तो उनकी सांसों के ऊपर भी ख्याल रखना है और ऐसे करते रहना है। और इसके लिए बेस्ट सबसे उपाय यही होगा कि चूंकि क्लिनिकल एक रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, ऐसे भी हम कहते हैं कि तमाम तरह की दवाइयाँ भी है घर में, जैसे एस्प्रिन ग्रुप होता है, अगर डिस्प्रिन है तो थोड़ा सा उनको दे दें, या फिर ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो उनके अनुसार उनकी दवाइयाँ जो होती हैं, जो तमाम तरह के डॉक्टर्स जो सजेशंस देते हैं उनको फॉलो करना होता है। एक कहावत है ना कि कहते हैं हम लोग मिर्ची, लाल वाली जो मिर्च है, अब अगर उस समय अगर चेतना में है, यदि उनकी लगता है कि नहीं अभी ऐसी सिचुएशंस आ रहे हैं, तो उनको काट के खानी चाहिए, या फिर उसका कोई टेस्ट लेना चाहिए। हो सकता है जीवा पे हो जाए, माइंड का कुछ वो कन्वर्ट करे, सोचने की क्षमता को वो करे, उस समय इस सब चीज़ों से बचा जा सकता है। और देखिए, हमारे अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे ये हाथ हैं, तो हाथों पे थोड़ा घर्षण करना, फिर पैर के तलवों में वो करना, फिर यहाँ देखिए जो न्यूरो के कई एक पॉइंट है, जैसे कलाई के पास है तो उसको हल्के हल्के पुशअप करना, यहाँ पर भी ऐसे ऐसे पुशअप करना, ये जो है दोनों साइड में। तो थोड़ा सा होता है क्या ना कि चूंकि जो न्यूरो है हमारे, इसके संचार में थोड़ा सा वो मिलता है,
तो उनके बचाव के लिए ये बेटर होगा। बाकी तो ये चीज़ें चूँकि डॉक्टर्स ही बताएंगे कि नहीं ऑपरेशन ही नहीं सोच सकते हैं, जी, जी। क्योंकि उनके बचाव भी और तरीके से हो सकते हैं, ये ज़रूरी है। और सर जैसे आपने बताया भी बचाव को लेकर ऑपरेशन भी एक ऑप्शन भी था। जी। साथ ही आपसे जानना चाहेंगे जैसे लाइफस्टाइल जिस तरह से आजकल लोगों की हो गई है, हाँ। खाली हार्ट अटैक नहीं और भी बीमारियां हाँ। उत्पन्न हो रही हैं, तो हाँ। क्या सर लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए? देखिए लाइफ स्टाइल जो है, इस पे आपने बहुत अच्छी सवाल किया। जी। हमें तो चूंकि हम लोग सबको ही एक चेंजिंग जो टाइम है उसमें हम लोग आ गए। लाइफ स्टाइल ये है ना कि देखिए हम ये नहीं समझ पाते हैं कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है। कहीं कहीं हम फ्लो में बढ़ जाते हैं लोगों से, मतलब ये होने लगते हैं कि अगला ऐसे है तो मुझे भी इस तरह से रहना चाहिए। देखिए लाइफ स्टाइल में है ना कि सबसे पहले दिनचर्या अपडेट यदि मॉर्निंग से करते हैं तो सादा एक गिलास पानी से स्टार्ट करें। जी। सादा एक गिलास पानी से स्टार्ट करें। इसके बाद जो नित्य की जो प्रक्रिया है, टॉयलेट हो, बाथ हो, ये सब चीज़ें करने के बाद में और भी है ना कि लाइफ स्टाइल में हमें बचना चाहिए। जैसे इंजूरियस है जैसे स्मोकिंग्स वगैरह, स्मोकिंग लेते हैं हम, कहीं ड्रिंकिंग लेते हैं, तो ये हानिकारक है। ये हार्ट को नहीं चाहिए, हृदय को नहीं चाहिए, ये उसको पसंद नहीं करता। लेकिन हम अगर ज़बरदस्ती देते हैं तो उसके तो साइड इफेक्ट आएंगे ही आएंगे। दूसरी बात है कि देखिए जी हम क्या करते हैं ना कि एक चलन है ना, ठंड अब तो गर्मी का मौसम है, तो पानी के पीने के एक लेवल होने चाहिए। कभी हम कोल्ड ड्रिंक्स, चिल्ड ड्रिंक्स जो तमाम तरह के लेते हैं, एकदम ठंडा नहीं होना चाहिए, चिल्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि लीवर जो है ना हमारा, कहीं ना कहीं हम हमेशा लीवर एक हीट रहता है, मतलब कहा जाए वो गर्म स्थिति में रहता है। तो जो ही हम लेते हैं ना उसके साइड इफेक्ट उभर के आते हैं। वो चिल्ड वाटर, चिल्ड कोल्ड ड्रिंक्स जितने हैं, ये सब हमारी सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। ये सब चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, ऐसा लेना चाहिए थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। जी, जी। और करते क्या कि हम देखे नहीं, समझे नहीं, प्यास भी नहीं है या है भी, पूरा बटल ऐसे किए गटगट पी जाते हैं। जी, जी। तो जो ऑर्गन अपने सामान्य स्थिति में है उसको अटेंडम हम कोई चीज़ ये करते हैं तो एक विशेष परिस्थिति हो जाती है। जी, जी। तो उसमें ये सिचुएशंस बनने लगते हैं। इसलिए थोड़ा सा हम खाना पीना, जैसे पानी भी पीनी है तो थोड़ा करके पिए, या फिर एक सामान्य लेवल पे हो, जो कि मतलब उसका जो पीने का हमारा एक टेम्परेचर, चूँकि हम समझ रहे हैं, हमारी शरीर समझती है, मन समझती है कि कितना पानी का ठंडा होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों पे भी ध्यान देना बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि हम लाइफ स्टाइल में अब नींद भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जी। ठीक है, हम स्टडी लाइफ में हैं तो एक अपना वो बना लें, एक अपना प्रोग्राम सेटअप कर लें कि मुझे इस टाइम से इस टाइम मुझे पढ़ना है, खास करके पढ़ना है, खाना है, सोना है, मुझे वॉकिंग भी करनी है। तो क्योंकि हम पढ़ते ही रह जाएंगे तो वो हमारे युवाओं में देखा जा रहा है सर अभी की कंपटीशन लेवल बहुत बढ़ चुका है, जो स्टडी के जो स्तर है वो भी बढ़ चुके हैं कंपटीशन, जिसकी वजह से बच्चों में भी हार्ट अटैक का जो मामला है वो सामने आ रहा है। क्या बहुत आपने ये बहुत अच्छी सवाल रखी और बहुत अच्छा आपका ये क्वेश्चन से मैं भी प्रभावित हूँ। ये जो कम्पिटिटिव जो सेगमेंट्स आ गए हैं सबके अंदर, पढ़ना जरूरी है, कंपटीशन करना भी जरूरी है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की एम भी जरूरी है, क्योंकि ये नहीं होगा तो प्रतिस्पर्धा ही हमें कहीं ना कहीं एक विद्वता की तरफ बढ़ाती है। जी। लेकिन अब ऐसे नहीं करेंगे कि अपने आप को भूल जाएंगे, खाने पीने की रूटीन अब उल्टा हो जाए, हम सोएंगे नहीं। क्योंकि होता है ना कि देखिए जी, एक नाइट जो होती है ना, रात्रि का जो हम लोग जो पढ़ते हैं पहले, तो जो पढ़ते थे तो एक टाइम होता था कि 8 बजे तक 9 बजे तक हम लोग पढ़ करके खाना पीना खा करके सो जाना होता था। फिर उस टाइम को हम लोग सुबह में जैसे 3 बजे से 3:30 बजे से, जैसे एक टाइम पहले एक छोटी सी हम लोग वॉच रखते थे प्रेस्टीज का टिक वाली, तो 3 बजे 3:30 बजे हम लोग लगा देते थे और एक मैन्युअली पढ़ते थे कि क्या मुझे जरूरी है, किस विषय पे मुझे ज़्यादा वो करनी है। और एक रूटीन होता था कि 3 बजे 3:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक 6 बजे तक हम लोग पढ़ते थे। फिर अपने स्कूलिंग में वो हो जाती थी, फिर एक सिलेबस मिलता था कि मुझे कैसे टास्क पूरा करनी है। तो करना तो है, लेकिन पढ़ने में ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हम समय देंगे, कंटिन्यू बैठे रहेंगे तो हम कहीं ज़्यादा क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। नहीं, कहा गया है ना कि कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो उसके लिए एक सामान्य अपने पहले गहराई से उसको समझना जरूरी है, और तब हम एक डीपली टाइप का स्टडी करेंगे तो हमारे अंदर विद्वता भी बढ़ेगी। हो सकता है जो हम प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं कि अगला जो हमसे तेज तरार है वो कैसे है, हो सकता है उससे भी आगे हम कुछ कर सकते हैं। और जिस विषय पे हमारी अच्छी पकड़ है,
उसको पहले हम समाधान कर लेंगे, क्योंकि वो मुझे इन्हांस हो गया ना, वो मुझे प्राप्त हो गया। इसके बाद जो हमारे लिए टफ सब्जेक्ट है उस पे हम काम करते हैं। ये नहीं कि सबको हम छोड़ना, ये नहीं करें कि उसको भी छोड़ दे पढ़ना, उसको भी नहीं। पहले जो उसको इजी लग रहा है पहले उस पे अपना फोकस करें, इसके बाद जो हार्ड है उसके ऊपर अपना फोकस करें, निरंतर अभ्यास करें। ये नहीं कि हम कंपटीशन के चक्कर में, हम दिखाने के चक्कर में, मार्क्स के चक्कर में। तो होता है क्या है कि एक मानसिक प्रेशर भी बढ़ता है और ये हृदय पर भी स्थिति है, क्योंकि जो सिचुएशन हम ब्रेन में लेते हैं, दिमाग में लेते हैं, वो हमारे सारे ऑर्गन्स को प्रभावित करते हैं। यानी कहा गया है कि लीवर में भी मेटाबॉलिज्म फैक्टर्स हैं जो चयापचय जो हमारे डिस्टर्ब करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होते हैं। तो आयुर्वेद में कहा जाता है कि सर्व व्याधि मूलम उदरः कुपिता। अगर कहा गया है कि पेट गड़बड़ हो गई तो सारी सिस्टम हमारी गड़बड़ हो गई। तो इस सिचुएशन में हमें जो है अपने आप को ऐसे रखना है कि हम ठीक है, हम चूंकि कुछ कुदरती देन भी होती है ना, ईश्वर ने भी हर किसी को अलग अलग बनाया है। कोई लड़का बहुत सारा संघर्ष करके भी बहुत सारी ज्ञान को अर्जन नहीं कर सकता, कोई कम पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा, चूंकि उसकी एक अलग ईश्वर ने लेकिन हाँ, ये हमें समझना नहीं है कि नहीं हमसे वो तेज है या हमसे ज़्यादा मार्क्स उठाता है तो हम वो नहीं कर सकते जो वो नहीं करता। तुम्हारे लिए एक विशेष कहीं ना कहीं ईश्वर ने एक रास्ते बनाए हैं जो आप उसमें एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो यही है। और मुझे लगता है कि सब चीज़ों में अपने आप को एक बैलेंस बना करके, संतुलन बना करके चलनी होती है। और खास करके बच्चों की जहाँ बात आती है तो कुछ जिम्मेदारियाँ मुझे गार्जियन के प्रति भी कहनी है, जो अभिभावक हैं। क्योंकि अभिभावक माता पिता एक सबसे बड़े गुरु हैं, डॉक्टर हैं, तो वहाँ पे उनको भी थोड़ा सा समझना है कि नहीं सुनो ना, तुम एक अच्छे तरीके से अपना स्टडी करो, इस टाइम ये कर लो, इस टाइम ये, वो जो स्टडी है उसके प्रेशर में ना आए और वो दबाव में ना आए। तो अपने आप को उस कंफर्ट जोन से जो कहीं ना कहीं प्रेशरेबल हो जाते हैं, हाँ, तो ये सब चीज़ों से एक पेरेंट को स्ट्रेस लेने लगते हैं। तो ये चीज़ें, जैसे हम एक माता पिता को होने के नाते उसकी सारी चीज़ें हम पूरा करते हैं, खाना पीना, ड्रेसेज वगैरह, जो भी घूमना फिरना, कुछ बच्चों को टूर पर भी ले जाना है ताकि वो उनके माइंड जो है कन्वर्ट हो, इन्वायरमेंट को समझे। अब उसके एक लेवल को समझाना है कि नहीं, तुम्हें ये जो है एक इतना है, इतना तुमने कर लिया इस टाइम तक, ठीक है बेटा, या जो भी हो, तुम अब छोड़ दो, थोड़ा खाना खा लो, नहा लो, थोड़ा घूम लो, थोड़ा सा खेल लो। ये सब चीज़ें भी ज़रूरी है, क्योंकि मानसिक विकास के साथ शारीरिक विकास भी ज़रूरी है। और शारीरिक जो कुछ हम फिजिकल वर्क नहीं करेंगे, शारीरिक परिश्रम नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक विकृतियाँ आके आजकल के जो डेट में आ रही है, जो शारीरिक में जो फैटनेस आ रही है, जो बीमारियाँ आ जा रही है, जो अब तो बड़ी अजीब सी बात है कि कम उम्र के बच्चों को बच्चा ही कहा जाए, 20 साल का तो बच्चा है, तो उस टाइम में भी डायबिटिक होने जा रहे हैं, फैटनेस होने जा रही है। तो ये सब चीज़ें कुछ न कुछ पेरेंट को भी अवेयर होना जरूरी है और केयर करना जरूरी है। और प्रतिस्पर्धा जरूरी है, लेकिन प्रतिस्पर्धा इतना जरूरी नहीं है कि नहीं हम उसी में लग जाए रात दिन, अपने आप को बीमार कर लें, अपने आप को मेंटली थोड़ा सा वो कर लें। तो ये सब बातों पर जी। सर, हार्ट से संबंधित अगर लोगों को बीमारियां अगर होना स्टार्ट होती हैं तो क्या टेस्ट जो है वो रेगुलर बेसिस पे कराना चाहिए या सबको करवाना चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए, मैं एक बात कहूँ, अगर जिनको हार्ट की लक्षण या हार्ट डिजीज अगर हो रही है तो उनको अपने कंसल्टेंट डॉक्टर से या अपने हेल्थ सेक्टर से जो भी हैं उनको हमेशा अवेयरनेस ज़रूरी है। टाइम टू टाइम अपना जो उनके लिए गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना चाहिए। अपने रक्तचाप, जिसे बीपी, ब्लड प्रेशर हम कहेंगे, उसको देखना। अपने खान पान को, चूँकि किस कहा गया है ना कि 100 दवा नहीं एक परहेज, क्या हानिकारक है, कौन सा ऐसा सिचुएशन है जो हमें प्रभावित करती है, उन सब चीज़ों से एक हमारे अंदर एक जागरूकता होनी ज़रूरी है। पहला अपना ये कर्तव्य है। दूसरा है कि अब चूँकि ये इससे बचने के लिए भी है, और हम एक चूँकि अब हमें है नहीं, लेकिन अगर लगता है कि एक एज पे हम आ गए हैं, जैसे अगर 25 प्लस हैं, मिनिमम हम एज बता रहे। पहले तो लोग कहते थे कि 40 प्लस हो गए हो तो एक अपना पैरेलल एक मेडिकल चेकअप करवा लो, बीपी, लेकिन वो बातें अब चूँकि लंबी हो गई। अब चूँकि अब इस तरह से इन्वायरमेंट पोल्यूटेड, खान पान पोल्यूटेड जो चीज़ें हैं, तो इसमें अपने आप को एक टाइम पे एक अपना एक हेल्थ चेकअप ज़रूरी है, क्योंकि कुछ इंडिकेशंस जो होते हैं हमें वहाँ से, चूँकि बहुत सारे टेक्नोलॉजी डेवलप हो गए हैं, तो वहाँ से हमें प्राप्त होती है। तो ये सब बातों का ख्याल रखना जरूरी है। जी सर, हार्ट डिजीज को लेके आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, मेरा मतलब है कि हम कह रहे हैं कि हृदय है, हार्ट है,
तो ये हमारे शरीर के सबसे बड़ा अंग है। और कहीं ना कहीं इसको सुरक्षित रखने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हम अपने खान पान को, अपने लाइफ स्टाइल को एक ऐसा बना ले ताकि सरल हो। और बहुत सारे चीज़ों को कंपटीशन वाली दुनिया अगले को देख करके अपने आप के ऊपर बहुत सारा प्रेशर नहीं लेनी है और अपने आप को सामान्य तरीके से रखनी है। खान पान में चूँकि हार्ट को एक भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है हमारे शरीर में, जिससे कुछ लंबी गहरी सांसों का अभ्यास, हम बैठे भी हैं तो लंबी गहरी सांस ले सकते हैं। अलग बात है, प्राणायाम अगर जानते हैं, योगा जानते हैं, तो वो भी हमारे लिए लाभदायक होती है। और खान पान में जितना शाकाहारी हो सके, क्योंकि अब जो चीज़ें गरिष्ठ हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ऑर्गन्स को उसके डाइजेशन में, उसके सारी चीज़ों में प्रभावित करती है। और मेरा मतलब है कि हम अपने आप को समझें, अपने दिल को समझें। बात तो अलग है कि ये घटनाएं घटती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ये इसके पीछे सबसे बड़ी कारण है कि हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं। और कुछ ऐसा नहीं कि समसडन हो जाता है जी, ये कुछ ना कुछ हमारे शरीर के अंदर लक्षण आते हैं। तो अगर लक्षण आते हैं तो उसको इग्नोर न करें। हम अगर कुछ इंडिकेट हो रहे हैं तो हम उसके ऊपर सावधान हो जाएं, अपने चिकित्सक से मिलें, एक्सपर्ट से परामर्श लें और जो सावधानियां हो अपने से बरतें। एक लेवल में पानी की मात्रा सही होनी चाहिए। खान पान का टाइम है, अगर हमने ओवर डाइट भी नहीं करनी चाहिए। जैसे अब खाना खा लिया, अभी मन नहीं है, फिर कुछ आया खा लिया। और शुगर और साल्ट, मैंने पहले भी बोला वार्तालाप, ये मीठा का एक लेवल होना चाहिए। हम अनावश्यक रूप से ज़्यादा मीठा ले रहे हैं, ज़्यादा चीनी ले रहे हैं, तो अब ज़्यादा तली भुनी चीज़ों को ले रहे हैं। तो ये होता है ना कि खान पान एक मेन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और इसमें हमें अवेयर होना चाहिए और सावधान होनी चाहिए। और कुछ फिजिकल वर्क जैसे वॉकिंग करना, क्योंकि शरीर को डिटॉक्स करने के लिए, क्योंकि हम खान पान लेते हैं, जो भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में कुछ ऐसी चीज़ें वो स्टोर हो जाती हैं जो हमें हानिकारक होती है। तो उसे पसीने के द्वारा, अब जैसे वॉकिंग की है उसमें, अब चूँकि मौसम, चूँकि इस समय हीट स्ट्रोक है और गर्मी का मौसम, तो हम ज़्यादा फिजिकल वर्क के लिए नहीं, लेकिन फिर भी मॉर्निंग में अगर थोड़ा सा वातावरण ठंडा हो तो वॉकिंग करना ज़रूरी है। और ये सब चीज़ों से अवेयर रहना ज़रूरी है। बाकी चीज़ें तो ईश्वर के हाथों में है और उनके द्वारा, चूँकि अपनी भी एक अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धन्यवाद जी आपको। आप देख सकते हैं, अभी हम बात करते हैं डॉक्टर कृष्ण मोहन जी से। दुनिया भर में जो हार्ट अटैक से मौतें हो रही हैं वो ज़्यादा हो रही है, जिसे लेकर हमने आज अपने इस एपिसोड में आपके सामने रखा। उन्होंने कई सारी बातें हम तक पहुंचाई, हमें बताया भी किस तरह से लोगों को अपनी लाइफस्टाइल भी रखनी चाहिए, उसके बारे में भी बताया। हमारे साथ बने रहिए, हम इसी तरह आपको अगले एपिसोड में भी हेल्थ इश्यूज़ को लेकर बताते रहेंगे।